एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th। पहली एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं 13.1, ये हमारी हो चुकी है, जिसमें हम लोग ने क्यूबाइड और क्यूब को समझा था। ठीक है ना, क्यूबाइड शेप और क्यूब। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सिलेंडर बेस पे स्टडी करेंगे कि सिलेंडर की वॉल्यूम मतलब कि सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी कैपेसिटी निकालना, उसका सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सरफेस एरिया का मतलब जैसे कि एक सिलेंडर है। ठीक है, वहाँ पर आप जिस एरिया को आप देख पा रहे हो, जितने एरिया को आप देख पा रहे हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ जितने एरिया में आप पेंटिंग कर सकते हो, वॉशिंग कर सकते हो, पॉलिशिंग कर सकते हो जिन जिन एरिया में, तो उसको बोलते हैं उस बॉडी का टोटल सरफेस एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये पेन है, पेन भी क्या है, एक सिलेंड्रिक शेप में, तो हम इसको अगर हमें पेंट करना है या ब्रश करना है तो हम देखो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। एक तो ऊपर टॉप पे कर सकते हैं, फिर ये जो कर्व सरफेस एरिया ये चारों तरफ यहाँ कर सकते हैं, और इसके बॉटम में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टॉप, बॉटम एज वेल एज इसका जो सराउंडिंग है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। फिर कर्व सरफेस एरिया किसे कहेंगे, जो सिर्फ सराउंडिंग है ना, ये घुमा हुआ पार्ट है, इसको अगर हम पेंट कर रहे हैं या वॉश कर रहे हैं तो इन एरिया को, जो घुमा हुआ एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो पूरे चैप्टर में हम 3 कॉन्सेप्ट से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, 3 तरीके से पढ़ रहे हैं। एक तो वॉल्यूम का मतलब जो इसकी कैपेसिटी है, लाइक जैसे इतना बड़े सिलेंडर में कितना पानी या कितना ऑयल आ सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है टोटल सरफेस एरिया, जो कि बाहरी एरिया होता है, बाहर का जो एरिया होता है वो, एंड देन CSA जो कि सिर्फ सराउंडिंग एरिया होता है। तो इस 3 कॉन्सेप्ट से चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, फॉर्मूले हम लोग देख रहे थे सिलेंडर का। ठीक है ना, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH। देख लो, फॉर्मूले का भी मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे कि देखो, हम लोग सर्कमफ्रेंस पढ़ते थे सर्कल में, सिलेंडर कैसे बना, है, सर्कल को हाइट हमने दे दिया, सिलेंडर बन गया। इस सर्कल को हमने हाइट दे दिया, ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये जो सर्कमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस समझ में आया ना। सिलेंडर की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ना, ये सर्कल की, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, 2πR। तो ये जो बाउंड्री है, हमने इसको हाइट दे दी, पूरी ऐसे हाइट उठा दिया, तो इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, तो यही जो 2πR है इसमें इंटू कर दो, H इंटू हाइट कर दो, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ का एरिया। ओके, फिर इसके बाद टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब ये भी आ जाएगा, नीचे बॉटम वाला सर्कल भी आ जाएगा, प्लस CSA तो है ही है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πR और इन ब्रैकेट R प्लस H। ठीक है, R आपका रेडियस है इस क्रॉस सेक्शन का। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो हमने क्या देखा, TSA देखा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा। इसके बाद आएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी इजी है। क्या करो, πR², तो हमारे एक सर्कल का एरिया होता ही है πR², क्या कर दो, इंटू H कर दो, बस। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले बेस पर आपका एक्सरसाइज है, CSA, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि CSA द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि जो CSA है
CSA आपको दिया हुआ है, CSA आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। देख लो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर है, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, CSA इज, तो थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए। ये देखो इज, CSA इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे आसान और सही जो तरीका है मैथ को डील करने का, आपको क्या करना है, पहले डेटा आपको लिख देना है। जो भी आपको डेटा दिया हुआ है वो डेटा आप लिख दो। देखो सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। ओके, और CSA कितना दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से पता चल जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया दिया हुआ है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे लाइन पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी हाइट है, तो लाइन पढ़ने में अगर कन्फ्यूज़न हो रही है कि इन दोनों में कौन सी हाइट है कौन सा एरिया है, तो देखो वैसे लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, फिर भी देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब एरिया है, ठीक है, और हाइट है वो आपका 14 सेंटीमीटर हो गई। एंड व्हाट टू फाइंड नाउ, आपको फाइंड करना है डायमीटर। देखो फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। आपको डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो डायमीटर से मतलब क्या है कि आपको कुल मिला के 2 इंटू आर, ये 2R पता करना है। डायमीटर का मतलब क्या होता है, सर्कल है, सर्कल में अगर ये रेडियस है तो ये पूरा मिला दो, आर पार कर दो सेंटर से, तो डायमीटर हो जाएगा। रेडियस का डबल, रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ओके, तो रेडियस पता करना है, रेडियस पता कर लेंगे तो डबल कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। तो देखो तुम्हें CSA दिया हुआ है, तो CSA क्यों दिया हुआ है, आपको डायमीटर यानी कि रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछा गया है, कैसे हम निकालेंगे, कहाँ से कौन लॉजिक लगाएंगे। तो लॉजिक यहाँ से लगाएंगे कि आपको ये जो फॉर्मूला CSA का हम लोगों को फॉर्मूला दिया, पता है कि CSA का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, CSA निकालना हो तो ईजी, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब सवाल है कि सर CSA दिया हुआ है, पूछ रहा रेडियस 2R, ठीक है ना, रेडियस ही एक तरह से पूछा है, तो CSA जो दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है फॉर्मूला से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको सीधा सीधा लिखेंगे। देखो CSA इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। पाई का मतलब जानते हो ना, क्लास 9th में हो आप लोग। पाई का मतलब 22/7 या फिर 3.14 लिख दो भाई यहाँ पे। पाई मतलब 22/7 या फिर इन डेसिमल 3.14 वैल्यू ले सकते हैं। ओके, अब देखो आपने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले को फॉलो करो, जस्ट फॉलो करो उसको। देखो CSA कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो CSA के नीचे CSA लिख देंगे हम, 88 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 2 के नीचे 2, पाई के नीचे 22/7, आर ही तो दिया, अब पूछना है आर ही तो पूछा गया है, आर ही तो पता करना है, इस ये रेडियस ही तो पता करना है, बाद में इंटू 2R कर देंगे, डायमीटर हो जाएगा। और एच कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, दैट इज सेंटीमीटर। तो एक बार थोड़ा यूनिट भी चेक करते रहा करो कि ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते रहेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो आर पता करना है। ओके, आर को उसको अपनी जगह पे रख दो, इक्वल टू अपनी जगह। तो आर को जिसको पता करना होता है उसको अकेला छोड़ देते हैं, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आर के आजू बाजू वैल्यू सबको अदर साइड भेज दो। क्यों अदर साइड भेज दें, क्यों राइट हैंड साइड भेज दें, क्योंकि आर पता करना है ना, रेडियस ही पता करना है एक तरीके से। तो ये वैल्यू जो भी सब इसको कैसे निकालोगे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं जैसे कि लीनियर इक्वेशन करते हैं सबको इधर भेज दो। तो जो अदर साइड में, अगर वन साइड में जो मल्टीप्लाई में वो हो जाता है डिवाइड में, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। देखो 7 डिवाइड में यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 22 14 जैसा मल्टीप्लाई में ये आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको क्या करना है भाई, अब तो सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ रह नहीं गया, कुछ रह नहीं गया, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। रिड्यूस कर लो, 7 × 7 7 × 14, ठीक है। और देख लो 22 × 22 22 4 88, 2 × 2 2 2 4,
2/2 1 आ गया। रेडियस कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना। चेक कर लो, बराबर है ना रेडियस, इसका रेडियस जो मैंने किया है 1 आ गया। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 × 1। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो 2 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ गया। तो काफ़ी इजी दिया गया था, बस आपको वैसे नहीं पूछा जाएगा कि सी एस ए का अगर आपको फार्मूला मालूम है सी एस ए पूछ ले डायरेक्ट, टोटल सरफेस एरिया पूछे, वॉल्यूम पूछ ले, तो थोड़ा तो घुमा के ही देगा कि हो सकता है सी एस ए तुम्हें दे दें। यहाँ पे हो सकता है कभी हाइट पता करना हो, कभी हाइट भी पता करना रह सकता है, ठीक है। आर तुम्हें दे दिया जाएगा, 2 और पाई की वैल्यू मालूम ही है, सी एस ए तुम्हें दे दिया गया, हो सकता है आर दिया हो, हाइट पता करना हो, हाइट को यहाँ छोड़ के बाकी सारे सबको इधर लाओ, उसको सॉल्व करो। तो इस अप्रोच से हमें इस चैप्टर को डील करना है। रेट में है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। तो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम लोग डेटा फॉलो करेंगे, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम लोग डेटा को फॉलो करेंगे। तो तुम्हें हाइट दी गई है 1 मीटर फॉर क्लोज सिलेंडर, हाइट 1 मीटर दी गई है। ओके, एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। जो डायमीटर दिया हुआ है वो 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायमीटर 140 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी इसको आप लिखते रहो, डेटा जैसे लिखते रहो। फ्रॉम ए मेटल शीट हाउ मैनी स्क्वायर मीटर शीट आर रिक्वायर फॉर द सेम। देखो हमें क्या करना है कि एक सिलेंडर टैंक बनाना है, क्लोज सिलेंडर टैंक। क्लोज मतलब ऊपर से भी क्लोज, नीचे से भी क्लोज, ठीक है। ये बनाना है। कितना हाइट का बनाना है? 1 मीटर हाइट का बनाना है। कितना डायमीटर होना चाहिए उसका? डायमीटर नॉट रेडियस, 140 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ डायमीटर, ठीक है। तो तुम्हें उसमें शीट बतानी है कि कितने स्क्वायर मीटर शीट लगेगी। कभी भी इस तरह क्वेश्चन हो कि कोई बॉक्स बनाना है या कोई सिलेंडर बनाना है, तो अगर पूरा क्लोज बनाना है तो मतलब तुम्हें पूछा गया है, इनडायरेक्टली तुम्हें पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। इनडायरेक्टली तुम्हें क्या पूछा गया है? टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो ये वर्ड हो कि शीट से तुम्हें बॉक्स बनाना है या फिर पेंटिंग करना है, पॉलिश करना है, वॉशिंग करनी है, तो इसका मतलब होता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया, या अगर फुल्ली पैक नहीं है, पूरा पैक सिलेंडर नहीं है, ऊपर से खुला है और नीचे से खुला है, तो कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा, मतलब वो कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो फिलहाल तो ये टीएसए है, तो मैं टीएसए पूछा गया, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, डायरेक्ट आपको डेटा दिया ही हुआ, थोड़ा बहुत कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब हाइट आपको मीटर में दी गई है और डायमीटर 120 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो चाहो तो 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलो फॉर्मूला लगाएंगे तेज़ी से। टीएसए इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था देख लो, टीएसए का फॉर्मूला 2πr इन ब्रैकेट r+h, ठीक है ना। अब आप बोलो सर 2π तो ठीक है, 2 × π मतलब 22/7। बोलो सर अब r नहीं दिया हुआ है। आप बोलो सर r नहीं दिया हुआ है। अरे भाई r नहीं दिया है तो क्या हुआ? डायमीटर तो दिया हुआ है, डायमीटर तो दिया हुआ है ना। तो डायमीटर क्या होता है? r का डबल। तो r क्या होगा? डायमीटर से आधा। अरे भाई डायमीटर इज इक्वल टू 2 × r, ठीक है ना। तो डायमीटर कितना है? 140, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, r आ जाएगा। तो याद रखो रेडियस मतलब आधा डायमीटर से, या अदर वर्ड में बोलेंगे तो मतलब रेडियस का डबल। डायमीटर डबल है रेडियस का डबल डायमीटर हो गया, और रेडियस और से डायमीटर देखेंगे तो क्या होगा? डायमीटर आधा हो जाएगा रेडियस से, ठीक है ना। तो ये हो गया 70 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 70 सेंटीमीटर है, तभी तो डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। डबल होता है ना, डबल। तो डबल और आधे का फ़र्क है। डायमीटर मतलब डबल, रेडियस मतलब आधा। तो यहाँ पे लिख दिया 140। देखो फॉर्मूले 70, देखो फॉर्मूले को जस्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ। और इन ब्रैकेट आर कितना मैंने निकाला 70, और हाइट कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर में है सब, ठीक है ना। 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब आपको क्या रह गया बताओ? आपको क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही रह गई है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। 70 + 100 7,
70 + 100 170, मल्टीप्लाई कर दिया मैं मिस्टेक, 170। ठीक है, डिवाइड कर लो, 7 × 7 7 10 सा, तो 2 × 22 × 10 × 170। ये आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मतलब इतनी शीट की ज़रूरत है, टोटल सरफेस एरिया मतलब उतनी शीट की ज़रूरत है टू मेक ए सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर। क्लोज मतलब TSA, क्लोज सिलेंडर, ऊपर से भी पैक, नीचे से भी पैक, बंद है दोनों तरफ से, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया हुआ। तो टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया, इसका मतलब इतनी शीट की रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई कर देना और सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। ओके, और अगर इसको कन्वर्सन देखो, कभी कभी बोलेगा कि बताना किसमें, मीटर में। अगर तुम्हें क्या बोल दे कि मीटर में बताना है तो आप क्या कर लोगे, बोलो। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए, बोलो ज़रा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई 100 और एक और 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को अगर मीटर बदलते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये याद रखना। तो अगर तुम इसको डिवाइड बाई 100 2 बार 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो भी आंसर आएगा ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने एडिशनल इसलिए बता दी। तो कभी कभी सेंटीमीटर में यूनिट दिया होता है और आपका सिंप्लीफिकेशन भी आसान करना सेंटीमीटर में होता है। तो जब सेंटीमीटर में सिंप्लीफाई कर लो, जो फाइनल आंसर आए, जब बाद में मीटर स्क्वायर में बदल लो, तो ठीक है। अब तो कितना ईजी है, 1 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, है ना। 2 × 22 × 17/100, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और आंसर मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हो, मीटर स्क्वायर में। तो ये तो मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को डील करेंगे। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा आपको लिखते जाएंगे सामने सामने, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखो, कभी भी ये कोई सिलेंड्रिक शेप की लॉन्ग मतलब लेंथ दी गई है, लॉन्ग, तो समझो कि वो हाइट है, समझो पेन है, हम बोलेंगे पेन ये कितना है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर इसी को हम ऐसे स्टैंड कर ऐसे खड़ा कर देंगे तो मतलब इसको हाइट बन जाएगा, वही जो लॉन्ग बोल रहे हैं वो क्या हाइट के जैसा हो जाएगा। अब इसको हम लॉन्ग को हाइट क्यों कर रहे हैं, हाइट के टर्म में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हाइट बोला गया है, एच, फॉर्मूला हमारा एच मांगता है, लॉन्ग एल नहीं मांगता है। तो ऐसे बोलेंगे तो लॉन्ग कह लो आप, और इसको ऐसे कर दो तो ये हाइट कह लो। बात तो एक ही है, बात एक ही है। तो कुल मिला के जो हाइट दी गई है वो 77 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो डायमीटर इनर वाला है, इनर अंदर का डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो आउटर है वो कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? देख लो मेटल पाइप कितनी हाइट है, 70 सेंटीमीटर। अंदर का डायमीटर का मतलब ये है कि पाइप ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है ना पाइप, हॉलो टाइप का। तो एक बाहर का डायमीटर दिया हुआ है और अंदर वाले का दिया हुआ छोटा वाला, 2 सर्कल होंगे कि नहीं होंगे, एक थिकनेस भी तो होगी। नहीं समझ में आया? देखो जैसे ये है, ठीक है, तो इस ये सर्कल एक टाइप से है, तो इस सेंटर से एक तो डायमीटर यहाँ तक, रेडियस यहाँ तक के, फिलहाल मैं रेडियस बोल रहा हूँ आपको, रेडियस यहाँ तक के, और एक रेडियस क्या होगा, एक बाहर वाले तक के रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और बाहर तक जाएगा, जो भी थिकनेस के बाहर। तो बाहर का रेडियस बड़ा हो जाएगा और अंदर का रेडियस थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि बीच में थिकनेस आ गई, बीच में क्या आ गई, एक थिकनेस टाइप की आ गई। ठीक है, समझ में आया? तो यही दिया हुआ है कि जो डायमीटर अंदर का है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियस में बदलते चलेंगे। डायमीटर 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, सीधी बात है, आधा 2 सेंटीमीटर। बाहर का जो डायमीटर है, डायमीटर आउट बाहर का है वो 4.4 है, तो अंदर का क्या हो गया
बाहर का जो डायामीटर है 4.4 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस क्या हो गया 2.2 हो गया, 4.4 का आधा 2.2 हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें हमें रेडियस में ही लेनी है, फॉर्मूला हमारा रेडियस में ही मांग रहा है, तो रेडियस में हमने चेंज कर ही लिया। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया। चलो अच्छा ठीक है। चलो हमें सी एस ए बोला गया है अंदर का, हमें सी एस ए बोला गया है अंदर का सी एस ए, बाहर का सी एस ए और फिर टोटल सरफेस एरिया। तो सी एस ए निकालना है तो सी एस ए निकाल लो। अंदर के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई छोटा सा, मतलब अंदर का सी एस ए। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, पहले समझो फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। तो जो सी एस ए का फॉर्मूला हो जाएगा वो 2 पाई आर एच हो जाएगा, वैल्यूज़ को डाल लो, सब्स्टिट्यूट करो। अंदर का सी एस ए है तो अंदर का रेडियस लेंगे, छोटा वाला रेडियस लेंगे। अंदर का सी एस ए निकाल रहे हैं, अंदर मतलब अंदर साइड का है ना, इनसाइड का, तो ये 2 सेंटीमीटर लेंगे रेडियस में। और हाइट तो तुम्हें पता ही है 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व है ना खुद करो, ये मुझे सिंप्लीफाई कराने में मत लगाओ है ना। 7 7 11 आ जाएगा। अब इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना, इनर साइड का सी एस ए आ जाएगा। अब आउटर का ठीक इसी तरह क्या करना, आउटर का निकाल लेना। आउटर के लिए रेडियस क्या डाल देना 2.2 डाल देना रेडियस, है ना। सेम फॉर्मूला लगाना, आउटर का 2.2 आ जाएगा। अब बोला कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या कर सकते हो, बोलो आप क्या करोगे। क्या इनर प्लस आउटर का प्लस कर दोगे क्या, इनर और आउटर का प्लस कर दोगे क्या, सोचो ज़रा। तो मेरे ख्याल से प्लस तो हम लोग नहीं करेंगे, क्यों मालूम है, समझो ज़रा। यहाँ पर मैंने सिलेंडर बनाया, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये बनाया सिलेंडर। अगर आप बाहर का सी एस ए और अंदर का सी एस ए ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा वो, क्यों, क्योंकि ये थिकनेस भी तो है। मैंने क्या बताया था टोटल सरफेस एरिया का मतलब, मैंने ये बताया था टोटल सरफेस एरिया मतलब जहाँ जहाँ आप पेंट कर सकते हो, तो इसकी थिकनेस में भी तो पेंट कर सकते हो आप, है ना। तो ये सी एस ए इनर और आउटर के ऐड करने से काम नहीं चलेगा, इसका आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का। देखो टी एस ए किसका, हॉलो सिलेंडर के लिए। क्या फॉर्मूला है इसका, देखो फॉर्मूला आप लिख लो, टी एस ए ऑफ हॉलो सिलेंडर याद रखना, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर मतलब आउटर वाला रेडियस, बाहर वाला रेडियस, ओके। फिर बड़ा आर, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा आर प्लस एच। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है आपका किसका, टोटल सी एस ए का नहीं, टोटल सरफेस एरिया का, हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो वैल्यू का आप सब्स्टिट्यूट कर लो। भाई आपको पता ही है छोटा आर कितना है, छोटा आर आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब इनर रेडियस। छोटा आर मतलब इनर रेडियस, छोटा आर मतलब इनर वाला रेडियस, बड़ा आर मतलब आउटर रेडियस, बड़ा आर मतलब आउटर रेडियस। ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हाइट तुम्हें 77 सेंटीमीटर गिवन है। करना क्या है अब आपको, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। करना क्या है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। तो 2 इंटू 22/7 जो कि पाई की वैल्यू है, बड़ा आर कितना है 2.2 है, छोटा आर 2 है, फिर वापस ब्रैकेट में बड़ा आर कितना है 2.2 माइनस छोटा आर 2 है प्लस एच 77, ठीक है, इक्वल टू, चलो 2 इंटू 22/7, 2.2 प्लस 2 हो गया 4.2, 2.2 माइनस 2 0.2 प्लस 77,
तो 77.2 हो गया, 77.2 करेक्ट। तो सिंप्लीफाई करना रह गया अब इसमें, बाकी तो कुछ रहा नहीं। देखो ये सब है तो मल्टीप्लाई में ही, ब्रैकेट लगाना मतलब मल्टीप्लाई में ही ना एक तरीके से। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब इसको आपको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है ना। 7 से 42, 4.2 रिड्यूस करना है। 7 वन 7, 7 6 42 होता है, तो 0.6 आ जाएगा क्योंकि एक डेसिमल है यहाँ पर। इस तरह इसको रिड्यूस कर देना, बाद में 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू 77.2 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। याद रखना हॉलो, तो हॉलो सिलेंडर का अलग फॉर्मूला है, और जो पैक्ड सिलेंडर होता है, जस्ट सिलेंडर बोलते हैं, पैक्ड होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग है। तो चैप्टर है ना, फॉर्मूले बेस पे एक पूरा चैप्टर है ये। अगर फॉर्मूले पक्के आपके हैं तो 50-60% तो समझो चैप्टर तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी थोड़े बहुत लॉजिक और कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। फॉर्मूले आपको पक्के याद रखने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको पहले करना है, मतलब वीडियो एक साथ नहीं देखना है। एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो देखो, पॉज करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर वीडियो कंटिन्यू करो। जब मैं क्वेश्चन करवा लूँ वीडियो को पॉज करो, उसके बाद कंटिन्यू करना है। देखते साथ लिखना नहीं है, पहले समझना है अच्छी तरीके से। आप ऐसे मत करो, आप देख रहे हो लिख रहे हो, देख रहे हो लिख रहे हो, ऐसे मत करो, ठीक है। वीडियो चलते साथ मत करो, पहले मेरा जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो जाए उसके बाद पॉज करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ रूलर इज 84 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर दिया, उसको रेडियस में बदल लेना आधा करके। लेंथ दी 120 सेंटीमीटर, रूलर की लेंथ, रूलर मतलब सिलेंडर हो गया। तो ये भी आप समझो पहले कि एग्ज़ाम में तो पता नहीं होगा ना कौन से चैप्टर पे हो आप, क्वेश्चन तो रैंडमली पूछे जाते हैं, तो वह उसका मतलब मालूम होना चाहिए कि रोलर है तो मतलब सिलेंडर की बात हो रही है ना। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब। तो डेटा देखो, डायमीटर 84 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको हम डायरेक्ट रेडियस में ही कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो रेडियस आपको दिया हुआ है 84 का आधा बोलोगे तो 42 सेंटीमीटर। और फिर हाइट, लेंथ मतलब क्या हुआ, जो लेंथ है ना, लेंथ मतलब हाइट समझो, और जो हाइट दी गई है वही 120 सेंटीमीटर गिवन है। देन बाद में देखो एक रिवोल्यूशन दिया 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन के तुम एन से दे दो, एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये 500 रिवोल्यूशन मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे सिलेंडर रोलर है, ये ऐसे एक घुमा, दो घुमा, 3 बार घुमा, 4 5 6 7 8, ऐसे 500 बार घूम के गया। देख लो ये सिलेंडर है ना, इसका एक चक्कर 2 3 4 5 है ना 6, जब ये घूमेगा एक चक्कर आगे बढ़ेगा ना, 7 8 9 10 11, तो ऐसे 500 रिवोल्यूशन इसने लिए हैं, ठीक है ना। तो रिवोल्यूशन तो मैंने एन नंबर से बता दिया। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि एरिया बताओ कि उस रोलर ने एरिया कितना कवर किया। एरिया बताना है कितना कवर किया, वो भी मीटर स्क्वायर मीटर बताना है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में बताना है, ठीक है। तो मैंने डेटा लिख दिया है, इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। कि जो सिलेंडर या रोलर, देखो रोलर या सिलेंडर ये ऐसे जो चलेगा ना, ऐसे करके ये ऐसे चल रहा है, तो देखो पीछे अपना एक रेक्टेंगुलर एरिया छोड़ता हुआ जा रहा है। आप सोचो इसमें इंक लगा लिया आपने, फिर पेन को इंक में डुबो लो, जब इसको ऐसे चलाओगे इस कॉपी में तो एक रेक्टेंगल जैसा एरिया बनता जाएगा। तो ये वही पूछ रहा है कि एरिया बताओ कि कितना एरिया कवर किया उसने। तो इसका मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला को ध्यान में रखना। देखो टोटल एरिया दैट इज रेक्टेंगुलर एरिया, जो निकलेगा क्या निकलेगा, रेक्टेंगुलर निकलेगा। इसलिए बता दिए रेक्टेंगुलर, तो इसके घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर। क्योंकि देखो आप ऐसे आप करोगे ना तो पीछे देखो एक एरिया रेक्टेंगुलर जैसा निकलता है यार पीछे से, ये देखो है, ये जो ऐसे आएगा ये रेक्टेंगुलर टाइप का रहेगा।
रोड बनती है, रोलर चलता है, तो रोड कैसी होती है, रेक्टेंगुलर टाइप की तो होती है ऐसे, ठीक है। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एन, एन क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है ये, एन इंटू, देखो ये भी समझो ज़रा, एक सरकमफ्रेंस से तुम्हारी, जैसे देखो एक एक चक्कर कवर किया तो मतलब एक ये लेंथ हुई, यानी एक सरकमफ्रेंस एक लेंथ बना रहा है, समझ रहे हो। देखो दो लेंथ, ऐसे समझ लो, चलो अच्छा, जैसे ये है ना, तो मैंने पेपर कैसे मोड़ा, ये सर्कुलर शेप में है, सिलेंडर शेप में, जब मैं इसको ऐसे खोल दूंगा तो एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, पेपर क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये इसका जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, ठीक है ना। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वही रेक्टेंगुलर के लिए लेंथ का काम करेगी। फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी होता है। तो ऐसे सोचो ये लेंथ का काम कर रहा है, बी जो बी है वो हाइट का काम कर रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये दिया है तुम्हें हाइट, बात समझ में आई। ये एन मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये हाइट है। देखो ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है, ये सिलेंडर चला 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 चला, इसे चल रहा है, इसे चल रहा है। तो अब ये एक रेक्टेंगुलर जैसा शेप बनता हुआ आ रहा है। तो इस रेक्टेंगुलर का एरिया आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो लेंथ है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू 2πr, क्योंकि लेंथ सिर्फ ऐसे एक ही बार थोड़ा घूमेगी, इतना सा घूम गया पेन, 500 बार घुमाया वो, तो 1 2 3 4 5 बार 500 बार घुमाया। इसका जो सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस ये गोलाई, ये 500 बार घूमी है, 500। तो इसीलिए एंड से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है पूरी लेंथ पता करने के लिए। सोचो कि ये लेंथ है, अब ऐसे सोचो कि ये लेंथ है L और जो हाइट है वो ब्रेथ है, क्योंकि पीछे एक रेक्टेंगुलर जैसा एरिया कवर करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे जो लेंथ का काम कौन कर रहा है, n इंटू 2πr कर रहा है। 2πr इज योर सरकमफ्रेंस, और जो ब्रेथ है वो काम कर रहा है हाइट का, ठीक है। तो चलो बस अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला हमने डाल दिया, हमें एरिया पता करना है। तो अब सब्स्टिट्यूट करो, n मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज योर 500, 2 इंटू पाई मतलब 22/7, और r जो है वो रेडियस कितना है 42 है, और हाइट है 120। सब कुछ सेंटीमीटर में है, और एरिया में मीटर स्क्वायर में बताना है तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सिंप्लीफाई करेंगे, 7 6 42, और चलो मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं कैलकुलेटर से कर ही ले रहा हूँ जिससे कि टाइम बच जाए, लेकिन आप लोग खुद करेंगे। 500 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120, काफ़ी लंबा आ रहा है। 1584, 1 2 3 4, ओहो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो इसका स्क्वायर में भी लिखना है, लेकिन आंसर हमें किस में बताना है, मीटर स्क्वायर बताना है। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं, लेकिन हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो एक और बार 100 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फटाफट कट करो, चलो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1584 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये टोटल एरिया हो गया जो कि तुम्हारा रोलर चला, वो जो एरिया रोड बनाया या टर्फिंग की, रोड बनाना या टर्फिंग करना, ये इस तरह कॉन्सेप्ट है। तो ये भी एक तरह से फॉर्मूले बेस ही था। तो याद रखना, कभी भी जो आपका रोलर या सिलेंडर ऐसे रोड में चल रहा है, फ्लोर पे चल रहा है, तो उसका एरिया, वो जो पीछे एरिया छोड़ेगा, पीछे एरिया इसे छोड़ते हुए जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर एरिया छोड़ेगा L इंटू पी, तो L का रोल कौन निभाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू 2πr। पी का रोल कौन निभाएगा, H। तो वैसे ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर, वापस इसमें डायमीटर दिया है तो 50 का 25 कर लेना तो रेडियस हो जाएगा, एंड 3.5 मीटर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक डेटा तुम्हें सेंटीमीटर में दिया हुआ और एक मीटर में दिया हुआ है।
या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। डेटा आपका प्लेटफॉर्म यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कभी भी पेंटिंग जैसा वर्ड आ जाए पेंटिंग तो याद रखो, पेंटिंग, वॉशिंग, टर्फिंग, सुन लो, समझ लो, वर्ड क्या आ जाए, पेंटिंग है, वॉशिंग या फिर टर्फिंग या फिर वॉलपेपर लगाया, ठीक है। तो इस टाइप की बात हुई तो मतलब हमें एरिया निकालना है। पहले तो ये समझ लो, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ठीक है, पेंटिंग की बात हो रही मतलब हमें एरिया निकालना है, ये तो समझ में आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA करो सरफेस ऑफ पिलर। तो CSA मतलब हमें पिलर देखिए, पिलर के ये जो कर्व दिख रहा है, कर्व में हमें पेंट करना है। तो ऊपर नीचे तो मतलब नहीं है, पिलर के कर्व में हमें पेंटिंग करनी है। तो हमें CSA निकालना है, हमें CSA से रिलेटेड क्वेश्चन है। CSA निकालना है, क्या निकालना देख लेना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विद द CSA ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि CSA, एक्चुअली CSA नहीं पूछा गया, आपको टोटल कॉस्ट पूछा गया है। तो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क है, किसकी टोटल कॉस्ट, CSA की टोटल कॉस्ट। किसकी टोटल कॉस्ट, पेंटिंग हम लोग कर रहे हैं, पेंटिंग जो कर रहे हैं हम लोग उसकी, मतलब पेंटिंग कहाँ पे कर रहे हैं, करो सरफेस एरिया में कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट पूछा गया है। दिया क्या क्या वो गया है वो भी लिख देता हूँ मैं आपको। दिया गया है, हाइट दी गई है 3.5 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर में डायरेक्ट रेडियस पे लिख रहा हूँ, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं लिख रहा हूँ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, तो एक काम करो, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, तो ये 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। कभी भी देखो, टोटल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एरिया है या वॉल्यूम है, उसका टोटल कॉस्ट निकालना है। तो रेडियस तो मैंने दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं बता रहा था टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो अगर एरिया से रिलेटेड है तो टोटल एरिया लिख देंगे, टोटल एरिया इनटू रेट। वॉल्यूम से रिलेटेड तो वॉल्यूम इनटू रेट, पेरीमीटर से रिलेटेड है तो पेरीमीटर इनटू रेट। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तुम्हें 20 चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5 × 20 यानी 100 रुपये, ऐसे तो करोगे। एक चॉकलेट 5 रुपए की है, टोटल हमें 20 चॉकलेट चाहिए, तो क्या करोगे, 20 × 5, 100 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा खरीदने के लिए। यहाँ पर भी वही है, तुम्हें सिलेंडर के जो पिलर के कर्व में पेंटिंग करनी है, कर्व में सिलेंडर कर्व में पेंटिंग करनी है, और पेंटिंग का पर मीटर, यानी एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो यहाँ पे जो तुम्हें रेट दिया हुआ है पर मीटर वो 12.5 रुपये है। 12.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, ये रेट दिया हुआ है। ठीक है ना, जिस तरह मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया है कि एक चॉकलेट 5 रुपए की, टोटल 20 चॉकलेट तुम्हें चाहिए, तो 20 × 5 यानी 100 रुपये तुम्हें हो देना पड़ेंगे दुकान वाले को। इसी तरह रेट जो दिया हुआ है पॉलिश या पेंटिंग करने का, ये 12.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए लगेंगे, तो टोटल एरिया निकाल लेंगे। सब जो 10 स्क्वायर मीटर आ गया तो 10 × 12.5 कर देंगे। 20 स्क्वायर मीटर आ गया एरिया, तो 20 × 12.5 करेंगे, 20 स्क्वायर मीटर आ गया। मैं मीटर बार बार अपने आप बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि तुम्हें रेट दिया वो मीटर में दिया हुआ है। तो तुम क्या करो, ये जो रेडियस और हाइट है, सबसे बेहतर यही है कि इनको भी तुम मीटर में अभी से बदल लो, तो कोई भी टेंशन ही नहीं होगी आगे चल के। क्यों, क्योंकि तुम्हें कॉस्टिंग जो दी है, तुम्हें कॉस्टिंग का जो रेट दिया हुआ है वो पर स्क्वायर मीटर है। तो बेहतर ये होगा तुम्हारी जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई किससे करते हैं, 100 से करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो इसको भी चलो, अच्छा ठीक है, इसको तो अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले से तुम्हें मीटर में दिया हुआ था, इसको तुमने कन्वर्ट कर लिया, ये लेने की ज़रूरत नहीं है सेंटीमीटर वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो 25 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.25 मीटर। अब क्या करना है बोलो, टोटल एरिया तुम्हें निकालना है। टोटल एरिया मतलब टोटल एरिया किससे रिलेटेड, क्या चीज़,
रेक्टेंगल का, सर्कल का, किसका? तो हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हम पेंटिंग जो कर रहे हैं किस में कर रहे हैं? कर्व सरफेस एरिया में कर रहे हैं। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है? 2πr/h इंटू रेट, तो हमें पता ही है 12.5 रुपये दिए हुए। चलो इन्फॉर्मेशन आपको फॉलो करना है, जो आपका फॉर्मूला है उसी के सब वैल्यू के सब्स्टिट्यूट करना है, तो कुछ रह ही नहीं गया। आर कितना दिया हुआ है? देखो 0.25 भी ले सकते हो, 25/100 भी ले सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसे, जो आपको आसान लगे। आप डायरेक्ट 25/100 भी ले सकते हो रेडियस में। आप चाहो तो यहाँ पे आके सॉल्व कर लेना। एच कितना दिया हुआ है? एच आपको 3.5 मीटर, क्योंकि सब मीटर में ना, इंटू 12.5 रुपये। सिंपल सा है, फिर क्या रहेगा? कुछ तो रहा नहीं। सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो चलो 7 × 7 7 5 35 होता है, तो 0.5 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में था। ओके, यहाँ पे क्या करो, 2 डेसिमल हटा दो तो नीचे 2 0 बढ़ा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो 2 × 22 × 25 इंटू 0.5 इंटू 21250 अपॉन 1 2 3 4। तो क्या करना है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करना और लास्ट में 0 से रिड्यूस कर लेना। 1 0 से यही कट रहा है, ये लो 1 0 से यही कटा यार, 125 हो रहा है, तो और भी आसान हो जाएगा। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड बाई 1000 कर देना, है ना। ऊपर नंबर मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाई 1000 कर दीजिएगा। तो देखो और इजी बनाना, तो देखो तुम्हारा रिड्यूस जो हो रहा है डायरेक्ट तो कर देखो, 25 × 25 25 4 100, 1 0 बढ़ जाएगा, अच्छा 40 आ गया, है ना। बहुत सारे तरीके हैं इसको आसान तरीके से करने के लिए, कर सकते हो। कि कोई बहुत खास ये नहीं है कि सर इसका इतना बड़ा मल्टीप्लाई, इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आपको 125 था, यहाँ पे 1000 था, लो ऐसे भी कर सकते थे। लो एक और आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, दोबारा फिगर लिख देता हूँ। 2 × 22 × 25 इंटू 0.5 इंटू 125 अपॉन 10,000 का 1000 हो गया था, क्योंकि 1 0 मैंने हटा दिया था। देखो अब यहाँ देखो 125 1 था, 125 125 125 2 था 250, तो 125 8 था 1000 होगा। क्या होता आप करके देख लेना। अब इतनी मेंटल मैथ, इतने टेबल आपको यहाँ होने चाहिए। देखो 125 1 था 125, 125 2 था 250, ठीक है ना, और 254 था 1000 होता है। अब 125 2 था 250 होता है, तो 4 × 2 8, तो 8 देखो हमने डायरेक्ट रिड्यूस कर दिया, कितना आसान हो गया। कभी तुम 5 5 दिखे तो रिड्यूस आराम से कर दो, आखिरी में 5 यहाँ और आखिरी में यहाँ 0, 5 और 0 तो आराम से हो ही जाते हैं रिड्यूस। लास्ट में 5 है ये, लास्ट में 0 है, तो ये तो आराम से रिड्यूस होना ही होना है, तो मालूम ही है आपको। तो नीचे देखो सिर्फ और सिर्फ 8 बचा, देखो 2 से काट दे लो, नीचे सिर्फ 4 बचा, फिर 2 से काट लो, यहाँ ऊपर 11, तो नीचे 2 बचा, सिर्फ क्या रह गया बताओ, 11 इंटू 25 इंटू 0.5 अपॉन 2, इतना सा रह गया सिर्फ, सोकोल के इतना सा रह गया। तो मल्टीप्लाई कर लेना, लास्ट में 2 से डिवाइड कर देना, है ना। तो इस तरीके से आप है ना टोटल कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो टोटल एरिया में किससे रिलेटेड क्या कर रहे हो काम, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में मार रहे हो पेंटिंग, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख लो। पूरे सिलेंडर में पेंटिंग कर रहे हो पूरे, तो टोटल सरफेस एरिया लिख देना, उसका फॉर्मूला लिख देना। तो जैसे आप जो काम कर रहे हो उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना उसके एरिया को। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इजी है एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44.4 स्क्वायर मीटर। तो तुम्हें CSA पहले से दे दिया, मीटर स्क्वायर है ना, मतलब CSA दे दिया गया। तो तुम्हें CSA दे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा लिखते जाएंगे। देखो CSA कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 4.4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो डेटा आपके क्वेश्चन में मैं वही लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया मैंने। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, जो रेडियस है वो कह रहा है 0.7 मीटर है सिलेंडर की। चलो फाइंड द हाइट, फाइंड, अरे भाई कितना मतलब हलवा क्वेश्चन आ गया। हाइट पता करना है तुम्हें, हाइट क्वेश्चन मार्क। अब हाइट कैसे पता करेंगे, देखो जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दी होती है फॉर्मूले से रिलेटेड उसी को फॉलो अप करो। देखो CSA तुम्हें दिया हुआ है 4.4 स्क्वायर मीटर, सीधा क्या करो CSA का फॉर्मूला डालो, साफ सुथरी बात, 2πr/h ये फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें जो दिया हुआ उस फॉर्मूले के नीचे जस्ट तुम छापते जाओ, और कुछ नहीं करना है। CSA के नीचे मैंने CSA लिख दिया,
2 के नीचे 2, पाई के नीचे 22/7, रेडियस 0.7, हाइट तुम्हें नहीं दिया गया है, वही तो पूछा गया है, वही तो पूछा गया है। तो जो पूछा गया होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अकेला, और उसके साथ जितने भी नंबर्स कांस्टेंट नंबर्स हैं वो सबको आप अदर साइड ला के सॉल्व करवाओ। तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो मल्टीप्लाई में थे ऊपर ऊपर नंबर थे वो नीचे आ गए, ये है। तो क्या मुझे सिंप्लीफिकेशन भी बताना पड़ेगा? चलो ठीक है, देखो एक पॉइंट इधर आया, 4.4 का हमने राइट साइड खसकाया। तो डिवाइड में याद रखना कि जो डेसिमल होते हैं एक साइड ही ट्रैवल करते हैं। मैंने इधर खसकाया तो मैंने इसको इधर खसका दिया, है ना, राइट साइड में ही खसकाया मैंने। तो नीचे 7 हो गया, ऊपर 44 हो गया। तो 44 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 7 ये भी हो गया, है ना। तो 7 से 7 मर गया, 22 1 दा 22 2 दा 44, 22 1 दा 22 22 दा 44, 2 से 2 भाई हाइट आ गई 1। बताओ क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया इसमें, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बता, ना यूनिट कन्वर्जन था, कुछ भी नहीं था। बहुत मलाई जैसा था क्वेश्चन, और जिसको आप बस चाट जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड 10 मीटर डीप। डीप सिलेंडर में डेप्थ वर्ड आ जाए, सिलेंडर में डेप्थ वर्ड आ जाए या लेंथ वर्ड आ जाए, मतलब हाइट है वो, मतलब हाइट है ना। वेल होता है, वेल, वेल कितना गहरा है, कुआं कितना गहरा है, मतलब हाइट कुएं की। तो चलो पहले मैं क्या करूँ, सबसे सही तरीका जैसे कि मैंने बताता जा रहा हूँ मैथ का, कि पहले आपको डेटा लिखते जाना है। इट इज़ 10 मीटर डीप, मतलब हाइट जो तुम्हें दी गई है वो 10 मीटर दी गई है, और डायमीटर जो दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है। तो फ़ौरन इसको रेडियस में बदल लो, 3.5/2, फ़ौरन इसको रेडियस में बदल लो, डिवाइड बाई 2 करके, मतलब आधा कर लिया हमने, समझ गया ना। सबसे आसान तरीका होता है 3.5 डिवाइड बाई 2, ये रेडियस हो गया। डायमीटर दिया था, रेडियस मतलब आधा करना है, तुमने आधा कर लिया। बात समझ में आ गई? तो फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, हमें इनर कर्व सरफेस एरिया पता करना है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया, और इनर का ही तुम्हें रेडियस दिया था, इनर का ही जो डायमीटर, मतलब तुम्हें एक तरह से रेडियस दिया हुआ इनर का। तो कुल मिला के तुम्हें सी एस ए निकालना है, तो सी एस ए का फॉर्मूला डाल लेंगे। अरे भाई पहला वाला तो जो पहला जो है क्वेश्चन में, जो पहला पूछा गया क्वेश्चन में, तो बहुत ही ईजी है पहला पार्ट। सी एस ए इज इक्वल टू वॉट, 2πr/h, 2πr/h, है ना। तो 2 पाई के नीचे पाई की वैल्यू, आर में दिया हुआ 3.5/2, क्योंकि डायमीटर था ये, हाइट दी गई 10 मीटर। तो ये एक बार चेक कर लो, सेंटीमीटर मीटर वाला कोई लफड़ा तो नहीं है, तो लग तो नहीं रहा है, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, कोई टेंशन नहीं है। तो हाइट तो है तुम्हें तो 10 मीटर दी है। क्या आप इसको सॉल्व करना मुझे बताना चाहिए, 7 है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, तो सी एस ए तुम्हारा आ जाएगा। इसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग सी एस ए, प्लास्टरिंग करनी है हमें सी एस ए में। क्वेश्चन क्या देख लो, फिर से तुम भी देख लो, क्या फाइंड करो, क्या द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस, मतलब कर्व सरफेस एरिया को ही हमें प्लास्टर करना है। तो जिस तरह मैंने बताया था, क्या पॉलिशिंग, टर्फिंग, पेंटिंग, इस तरह एक और वर्ड है प्लास्टरिंग, ये वर्ड भी एरिया के लिए ही यूज़ होता है। तो तुम्हें टोटल कॉस्ट पता करना है, और रेट तुम्हें दिया हुआ है 40 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तुम्हें रेट जो दिया हुआ है 40 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने टोटल कॉस्टिंग का फॉर्मूला बताया था, फिर फॉर्मूले पर आ जाओ। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये एरिया से रिलेटेड है। कौन से एरिया से रिलेटेड है? सी एस ए के एरिया से। कर्व सरफेस एरिया हमें ना चारों तरफ ऐसे प्लास्टरिंग करनी है, तो कर्व सरफेस एरिया इंटू रेट, यही बताया था मैंने। वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम इंटू रेट, कोई बाउंड्री बना रहे हो मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इंटू रेट, टोटल कॉस्टिंग का। और इसमें भी घुमा फिरा के पूछ लेगा, कभी कभी मालूम है ये दो इन्फॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा टोटल कॉस्ट बताओ, ठीक है, जो कि अभी हम लोग किया, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता हो तुम्हें टोटल कॉस्ट दे दे, रेट दे दे, सी एस ए बताओ, कि बताओ हमें उसको बनवाने में 10,000 रुपये खर्चा हुए, 10 रुपये स्क्वायर मीटर था, तो वो कितना एरिया मैंने किया, मैंने कितना एरिया में किया, मैंने प्लास्टरिंग कितने एरिया में किया। तो कोई बात नहीं, ये एरिया यहाँ पर रख देंगे,
रेट को इधर लाके डिवाइड करा लेंगे टोटल कॉस्ट से, तो एरिया आ जाएगा। इस तरह घुमा फिरा के पूछेगा। तो खैर ये तो सिंपल वे से ही पूछा गया है, कर लेते हैं सॉल्व। इज इक्वल टू सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच ए, क्या बैठो, इनटू रेट दिया गया 40 रुपये, देखो 40 रुपीज़ इंटू 40, तो वो डालो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, रेडियस दिया है 3.5/2। अच्छा हाँ, ये तो हम लोग निकाल ही चुके ना यहाँ पर, से यहाँ पे निकाल ही चुके हैं एक तरीके से इंटू क्या करते हैं 40 रुपये कर देना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या डबल डबल करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, डबल डबल करने की ज़रूरत नहीं है। निकाल लेना, यहाँ पर से तुमने निकाल ही लिया ना से इसको कैलकुलेट करके, ये सब आना चाहिए, बहुत इजी, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको रिड्यूस करना आना चाहिए, एग्जाम में टाइम नहीं बर्बाद करना है। देखो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, लेकिन यहाँ पे 3.5 था तो 0.5 हो जाएगा, देखो 0.5 हो गया। ऊपर 0.5 × 10 चल रहा है, तो 0.5 × 10 कितना होगा, 5 होगा, एक डेसिमल हट जाएगा एक 0 से, 5 आ जाएगा। तो देखो कितना ईजी हो गया। तो क्या बचा, 2 × 22 बचा था, इंटू 5 हो गया था, 0.5 × 10 5, ठीक है। और शायद नीचे एक 2 बच रहा है, नीचे 2 से तो 2 मर ही जाएगा ना, देख लो। ये हो गया था 0.5, बाद में 5 हो गया दोनों मिला के, तो 2 × 22 × 5 / 2, तो ये हो गया 110, 2025। कितना ईजी है, मीटर स्क्वायर। अब 110 × 40 रुपये कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए, 8, 9, 10, 11 आप लोग खुद करना, ठीक है, और कर लोगे आराम से। और 7th तक जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने बता के आराम से ही किया है, 50-55 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो 7 क्वेश्चन करने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, तो इसका मतलब मैंने काफ़ी आराम से और डिटेल में समझाने की कोशिश की है आपको। तो इस बेस पे आगे के क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब इसके आगे फिर कौन के बेस पर है, तो जिस तरह हमने देखा क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर देखा, इसी तरह ये कौन है, कौन को भी देखिए, ये भी फॉर्मूले बेस पर है। इसके भी खाली फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉजिक हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे टोटल कॉस्टिंग हो गया, प्लास्टरिंग कर रहे हैं हम लोग, या कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन इसके आने चाहिए, फॉर्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। तो ये भी आप लोग कर लोगे, फिर भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। देखो उसके बाद आपका क्या है, स्फेयर है, नया शेप स्फेयर आ गया, तो इसमें भी यही चीज़ है, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम भी है। तो अभी तक तो वॉल्यूम मिला नहीं, अभी वॉल्यूम मिलेगा आगे, वॉल्यूम आगे मिलेगा। फिर डिफरेंट शेप्स को हमने है ना कुछ, ये देखो इसके बाद क्या आपको डिफरेंट शेप को ज्वाइन कर दिया है, सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, तो उसका एरिया या उसका वॉल्यूम पता करना होगा, तो करेंगे धीरे धीरे करके। चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन एक्चुअली इजी है चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर बट इजी है। तो 1 by 1 आप लोग करो, और फॉर्मूले को पक्का याद रखो, फॉर्मूले को पक्का याद रखना है। ये मत सोचना है कि अभी हम देख के कर ले रहे हैं, एग्जाम के टाइम याद कर लेंगे, तो मैथ आपकी अच्छी नहीं होगी। आपको माइंड में इमेजिनेशन चाहिए मैथ को पढ़ने के लिए, मैथ्स को पढ़ने के लिए इमेजिनेशन चाहिए। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि यार फॉर्मूले बाद में याद कर लेंगे एग्जाम के टाइम, ये गलत है। जब आप चैप्टर में अप्लाई कर रहे हो फॉर्मूलेस को, आपको माइंड में होना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन को जब पढ़ो और माइंड में अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज्ड हैं, तो आप इमेजिन करते हो क्वेश्चन को, और सॉल्यूशन आपके माइंड में मेंटल मैथ होती है, मेंटल मैथ काम करने लगती है। मेंटल मैथ तो फिर आपको पता ही है कि कितना ज़रूरी है।